नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवदीप शर्मा दुगाला और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्रूली इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी, एक सच्ची कहानी जिसके अंदर एक ऐसा मैसेज छुपा हुआ है जो हम सबके सीखने के लिए बहुत कुछ है उसके अंदर। तो जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, एक यंग लड़की की, जो अपने परिवार के गरीब और मजबूर हालात को देखते हुए एक घर में एज अ मेड काम शुरू करती है। तो जिस घर में वो एज अ मेड काम करती है वहाँ पे उसको सुबह 9 बजे आना होता है और शाम को 4 बजे उसकी छुट्टी होती है। बीच में उसको 2 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, 1 से लेकर 3 तक। तो वो जब उस घर में काम करती है उसके बाद महीने में जो भी उसको पैसे मिलते हैं वो पैसा इकट्ठा करके वो अपने गरीब माँ बाप को देती है ताकि उसके घर का गुजारा चल सके। कुछ महीने निकलते हैं तो उस बच्ची को समझ आता है कि ये जो पैसे वो कमा रही है वो इतने काफ़ी नहीं है कि उनके परिवार का गुजारा चल पाए। तो वो क्या फ़ैसला करती है कि वो सुबह 2 घंटे जल्दी आएगी और शाम को 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकेगी और 4 घंटे किसी और घर में काम करेगी ताकि अपने परिवार को पैसों का कुछ और सहारा दे पाए। तो वो ऐसा ही करती है, एक और घर पकड़ लेती है और सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे उस घर पे काम करती है। कुछ और महीने निकलते हैं, वो जो भी पैसे मिलते हैं वो अपने माँ बाप को देती रहती है, पर जैसे जैसे समय आगे निकलता है उसको समझ आ जाता है कि अभी भी पैसा इतना नहीं है कि परिवार का ठीक ठाक गुजारा चल पाए। परिवार के हालत काफ़ी ख़राब थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो बच्ची ये डिसाइड करती है कि जो 2 घंटे का लंच ब्रेक है उसमें भी वो किसी और तीसरे घर में पार्ट टाइम काम करेगी। तो वो क्या करती है कि एक तीसरा घर 2 घंटे के काम के लिए पकड़ लेती है और वहाँ पे भी काम करना शुरू कर देती है। इस तरह से कई महीनों तक वो लगातार उन 3 घरों में काम करती है और जो थोड़ा बहुत पैसा उसको मिलता है वो अपने माँ बाप को देती है ताकि उनके घर का गुजारा चलता रहे। इसी तरह ज़िंदगी आगे चलती रहती है। पर अब कुछ महीनों बाद इस लड़की को एक चीज़ की रियलाइजेशन होती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि जिस तरह से मैं इतनी मेहनत और मजदूरी करती जा रही हूँ, अगर मैं सारी ज़िंदगी भी ऐसे करते रहूँ फिर भी कभी इतना पैसा नहीं होगा कि मैं और मेरे माँ बाप एक सुख भरी, एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाए। यहाँ पे वो एक ऐतिहासिक फ़ैसला लेती है अपनी लाइफ में। वो क्या डिसीजन लेती है? वो डिसाइड करती है कि शाम को 6 बजे छुट्टी के बाद दिन ढलने तक 8 साढ़े 8 तक जो 2-2.5 घंटे हैं, अब वो उसमें काम नहीं करेगी। उन 2.5 घंटों को वो इन्वेस्ट करेगी। मतलब क्या? अब वो 2 घंटे शाम को कोई काम सीखेगी, अपने स्किल्स पर काम करेगी और अपने स्किल को इम्प्रूव करेगी। अभी तक वो एक अनस्किल्ड काम, एक मजदूर का काम कर रही थी, मेड का काम कर रही थी जिसमें कोई स्किल्स नहीं चाहिए। उसको ये समझ आ गया था कि अगर मैं अनस्किल्ड काम करती रहूँगी तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाऊँगी। तो अब वो अपने स्किल्स पे काम करने का फ़ैसला करती है और शाम को 6 से लेकर साढ़े 8 तक एक टेलर का कोर्स स्टार्ट करती है जिसके लिए फ़ीस भी दे रही है। मतलब अपने जो छोटी सी कमाई है, थोड़ी सी कमाई है, उन पैसों में से कुछ पैसे वो फ़ीस भरती है और अपने स्किल्स पे काम करती है। अब ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा फ़ैसला हम जैसे लोग भी नहीं कर पाते। हम लोग अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट नहीं करते, ना टाइम ना पैसा। पर ये बच्चा डिसाइड करता है, छोटी सी बच्ची जो अनपढ़ है, कि हाँ अब मैं टेलर का कोर्स करूँगी, सिलाई का कोर्स करूँगी और अपने स्किल्स पे काम करूँगी। 1 साल तक लगातार वो ये कोर्स करती है, हर महीने उसकी फ़ीस भी देती है और पूरी मेहनत करने के बाद वो एक ट्रेंड टेलर मास्टर, जिसको सीमस्ट्रेस बोलते हैं, वो काम सीख लेती है। अब वो सिलाई का काम अच्छे से सीख लेती है, आसपास पता चल जाता है, तो धीरे धीरे जो मोहल्ले वाले हैं, कुछ लेडीज़, कुछ वो कपड़े उसको मिलने लग जाते हैं जो सिलाई के लिए लोग उसके पास आने लगते हैं। तो अब वो जो 6 से साढ़े 8 के टाइम था, अब उसमें वो सिलाई करके कुछ एक्स्ट्रा और अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देती है। अब वो दिन में मेड का काम भी कर रही है और शाम को सिलाई का काम भी कर रही है। अब ये करते करते जब कुछ साल निकल जाते हैं तो फिर से उसको एक रियलाइज़ होता है कि अभी मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे और आगे बढ़ना है। हमारे लिए भी यही मैसेज है, हम जहाँ पे भी आ जाएं हमने रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है।
वो अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने का डिसाइड करती है और एक नया कोर्स ज्वाइन करती है। एक नया कोर्स वो ब्यूटिशियन का ज्वाइन करती है, जहाँ पे वो एक ब्यूटी पार्लर ज्वाइन करती है 2 घंटे के लिए शाम को। फिर से उसकी फ़ीस भी भरती है और जो ब्यूटी पार्लर में जो भी सर्विसेज होती हैं वो हर तरह की सर्विस वो लड़की धीरे धीरे सीखना शुरू करती है। कुछ महीने लग जाते हैं, कुछ साल लग जाते हैं और वो ब्यूटिशियन के कोर्स में भी माहिर हो जाती है। अब उसके पास 2 ऐसे तकड़े स्किल्स आ गए थे कि अब उसको अनस्किल्ड जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो जो मेड का काम है वो छोड़ देती है और अब वो फुल टाइम लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए, अपने आसपास मोहल्ले के लिए सिलाई और ब्यूटिशियन की सर्विसेज देना शुरू कर देती है, राइट। जिससे उसको एटलीस्ट उससे ज़्यादा कमाई होना शुरू हो जाता है जितना वो मेड बन के कर रही थी, और जो उसकी मजदूरी है, जो उसकी एफर्ट है, वो कई गुना कम हो जाती है। मतलब वो अपनी लाइफ में कुछ कदम ऊपर चली जाती है, अपनी लाइफ में ग्रो कर जाती है उस स्किल्स और टाइम को इन्वेस्ट करके। अब आगे क्या होता है? अब ये लड़की ये ब्यूटिशियन का काम करती रहती है, सिलाई का काम करती रहती है, पैसे भी ठीक ठाक बनने लग जाते हैं, लाइफ एक स्टेबल रूप में आ जाती है। पर अब इस लड़की को रियलाइज़ होता है कि मैं कभी स्कूल नहीं गई, तो आज की डेट में अगर आप इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी कमी है आपकी। और ये लड़की अब क्या फ़ैसला लेती है कि चाहे मैं स्कूल नहीं गई पर मैं अब पढ़ाई शुरू करूँगी। वो अपने ही मोहल्ले में एक लेडी टीचर फाइंड आउट करती है जो ऐसे कि गरीब बच्चों को ट्यूशन देते हैं, और उनसे ट्यूशन लेना स्टार्ट करती है। बिल्कुल बेसिक से ABCD क ख ग 1 2 3 सिंपल सीखना शुरू कर देती है। बड़ी मुश्किलें आती हैं, बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका था, सीखने की उम्र नहीं रही थी, साथ में बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बैठे सीख रहे हैं। पर ये लड़की हिम्मत नहीं हारती, लगातार लगी रहती है। 3 साल लग जाते हैं उसको, 3 साल। पहले साल में कुछ भी समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। पर ना तो ये लड़की ने अपना आत्मविश्वास खोया, ना अपना पेशेंस खोया। ये लगातार अपना बैग उठा के, किताबें भर के पढ़ने की कोशिश करती रहती है। 3 साल बाद ये लड़की इतनी लायक बन जाती है कि अब ये अच्छे से पढ़ सकती है और लिख सकती है। मतलब इसको पढ़ना लिखना आ जाता है। अब उसका ब्यूटिशियन का काम भी चल रहा है, उसका सिलाई का काम भी चल रहा है, और अब ये पढ़ लिख भी चुकी थी, जिस वजह से वो अपने आसपास के लोगों को कुछ ट्यूशन्स देना भी शुरू कर देती है। अब उसकी आमदनी इतनी अच्छी हो जाती है कि शायद जो कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, जितने पैसे वो कमा रहा है, वो ये 3 छोटे छोटे बिजनेस करके ये लड़की पैसे कमा रही है, जो जिसने काम शुरू किया था एज अ मेड अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। कैसे किया उसने? अपना जो टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सब आपके लिए। हमें भी अपनी लाइफ में अगर ग्रो करना है, जहाँ पे हम हैं अगर उससे आगे बढ़ना है, तो हमें अपना टाइम, अपना पैसा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करना होगा। जहाँ पे भी हम हैं उससे एक लेवल आगे जाने के लिए हमें समय और पैसा लगा के कुछ चीज़ें सीखनी होगी। यही तरीका है लाइफ में ग्रो करने का, राइट। पर ये कहानी को एंड करता हूँ। ये कहानी यही एंड नहीं हुई। ये लड़की अब अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, अपनी लाइफ को ठीक ठाक स्टेबल कर लिया था, परिवार को पूरा सपोर्ट कर रही थी, पर इसके अंदर एक कमी इसको खल रही थी। इसको पता तो नहीं था, समझ तो नहीं आ रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ लैक है, कुछ कमी है, कुछ ऐसा है कि लाइफ अभी पूरी नहीं है, और जिस वजह से वो मनी मन परेशान भी रहती थी। तो क्या होता है, एक दिन वो रास्ते पर जाती हुई एक गरीब लड़की जो किसी के घर पे मेड का काम करने जा रही होती है, वो इसको दिखती है। जैसे ही वो छोटा बच्चा इसको दिखता है, इस लड़की को फ्लैश माइंड में चलता है कि यार ये तो मैं ही थी कई साल पहले। अब इसको समझ आ जाता है कि मेरी लाइफ में कमी क्या है, लैक क्या है। अब इसको समझ आ गया कि अब मैं तो अगर कामयाब हो गई, अब मुझे उन हर ज़रूरतमंद लोगों की बाजू पकड़नी है और उनको भी ऊपर खींचना है। तो वो 2 घंटे अपनी लाइफ के डेडिकेट करती है
इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब बच्चियों को पढ़ाने के लिए कि जो भी लड़की किसी घर में मेड का काम कर रही है, अगर वो अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहती है, कुछ पढ़ाई करना चाहती है, तो वो हर रोज़ उन बच्चियों को 2 घंटे उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते कई 100 की तादाद में उसके पास बच्चे आने शुरू हो गए, वो गरीब बच्चे जो उससे पढ़ते थे और सीखते थे। अब वो जो उस लड़की के मन में जो लैक था, जो कमी थी, जो अधूरापन था, वो भी पूरा हो गया। कैसे पूरा हुआ कि अगर मैं कामयाब हूँ, आज मैं अच्छी जगह पे हूँ, तो वहीं रुकना नहीं है। वो लोग जो यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, जो स्किल सीखना चाहते हैं, उनका बाजू पकड़ के उनको भी यहाँ तक लेके आना है, तभी हमारा सफ़र कंप्लीट होता है। तो मैं ये स्टोरी को एंड करता हूँ जी। 3 इंपॉर्टेंट मैसेज इस स्टोरी में छुपे हुए हैं। रियल लाइफ स्टोरी है उस लड़की की जो घर में मेड का काम करती थी। पहला मैसेज है जी कि हमें अपना टाइम और पैसा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरा, जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, उससे ग्रो करना चाहिए, उससे 2 कदम ऊपर जाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज कि अगर हम कामयाब हो गए, अगर एक अच्छी जगह पर पहुंच गए, तो जो आसपास जो भी मजबूर, लाचार, जो भी ज़रूरतमंद हमें नज़र आता है, जो वहां तक पहुंचना चाहता है, उसको उसका हाथ पकड़ के, उसकी हैंड होल्डिंग करके उसको उस जगह तक लेके आना हमारा फ़र्ज़ है। आशा करता हूँ कि ये रियल लाइफ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ, प्यार के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्दी दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स एंड बाय बाय।